तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस फाइनली हमारा रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने पिछली वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं ये ख़त्म करूँगा और प्रैक्टिस के साथ करूँगा। तो देखो इतना भाई ये रिलेशन फंक्शन है, देखो देखो ये उसका नोट्स है, मैं दिखा रहा हूँ। ये सेट्स का सर ने कुछ करवाया था और ये देखो कोई बोलेगा कि तुमने भाई ऐसे ही बना था, भाई मैंने किया हूँ। देखो रिलेशन फंक्शन, एक एक क्वेश्चन मैं खुद से अलग से सॉल्व किया हूँ। उसके बाद देखो रिलेशन फंक्शन, देखो क्या देखोगे, देखो मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने वापस से किया और आज मैंने एक डीपी मैथ का किया अपना रिलेशन फंक्शन का, जो बेसिकली वो जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर था क्वेश्चन। तो ये पूरा लेक्चर हो चुका है भाई। आज मैं लास्ट लेक्चर का नोट्स दिखाता बस कि भाई इतना नोट्स। और जो लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, भाई नोट्स बनाने चाहिए, रिवीजन के टाइम के काम है। हमेशा आप फ़ोन लेके नहीं चलते रहो। देखो लेक्चर 36 फाइनली 36-26 लेक्चर थे, उतना पूरा कंप्लीट हुआ। और कुछ कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, कुछ कहीं क्वेश्चंस लिखने थे कुछ। तो वही भाई इतनी मेहनत करके ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बस इतना ही प्रैक्टिस हो जाए तो इस पर मज़ा आ जाएगा। जैसे देखो ये पूरा रिलेशन फंक्शन था, इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, केमिस्ट्री में बैक लग गया। इन द सेंस कि जैसे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैंने 14 दिन पहले बताई थी वीडियो में कि मैं कंप्लीट करने वाला हूँ उसको, ठीक है। तो जो हुआ नहीं, 6 लेक्चर मैंने अप्रॉक्स देखा था उस दिन, 5 लेक्चर इस चैप्टर के। तो उसके बाद मैं आज से कुछ दिन में ये कंप्लीट करूँगा। और फिर इनऑर्गेनिक का मैंने बताया वो भी मुझे करना है। मेरा वो 21 दिन पहले हुआ था कि मैं वो पढ़ रहा था, उसके बाद उसका भी बैक लग गया। फिर उसके बाद बैक लग गया तो गाइस देखो मैं क्या बनाया हूँ। ये टू डू लिस्ट है, तो इस वीक का है। तो मैथ रिलेशन फंक्शन का 1 महीने का भाई हो चुका है। बहुत ही गट्स लगा भाई, 3-3 घंटे का लेक्चर देखना, ऊपर से तुम ऑफलाइन भी जा रहे हो, उसके साथ मैनेज करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। जैसे मेरे फिजिक्स में हुआ क्या, मैं क्लास नहीं गया, उसके बाद से मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बैक लग गया। तो उसमें कुछ टॉपिक जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं सोचा कि कुछ लेक्चर से 12 लेक्चर 2.5x पे मैं करके दिखाऊँ। और लोग कुछ लोग कहेंगे भाई तुझे समझ नहीं आएगा। हाँ भाई मुझे पता है कहाँ पे समझना है कहाँ पे नहीं देखना, मैं वो मैनेज कर लूँगा। तो देखो 7 दिन में मेरे को इतना चीज़ करना है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6 लेक्चर करना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5 लेक्चर कंप्लीट करना है। तो मैं ये सोचा हूँ ये संडे को मैं निपटाऊँगा। संडे को जैसे 50 से एक ही दिन नहीं करना चाहिए। संडे को मैं 5 लेक्चर है तो कर लूँगा मैनेज। मैं आज कल में भी 1-2 लेक्चर देखूँगा। ये लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कल तक कंप्लीट कर लूँ, कल तक मैं कंप्लीट कर लूँ। और ये फिर ये संडे को होगा, ये कल तक कंप्लीट करूँगा। और लिमिट कंटिन्यूटी मैं डेली 1-1 लेक्चर देखूँगा, डेली 1-1 लेक्चर पर डे। तो अगले वीक तक मैं सोचा हूँ 7 लेक्चर इसके तक देख लूँगा लिमिट कंटिन्यू का। मैं ऑफलाइन भी पढ़ा तो कुछ लेक्चर मैं 2x पे देखूँगा, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ क्वेश्चन करना रहेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट मेरे पता है, नोट्स इसमें कुछ बना हुआ तो वही मैं करूँगा। और ये 7 दिन का लिस्ट है। 23 नहीं 23 जुलाई तक, जुलाई महीने का पता नहीं चला भाई। तो अब लेको 189 डेज लेफ्ट है आज से। अगर अभी आप वीडियो देख करोगे तो, अगर मतलब कल से अगर माने तो 88 डेज लेफ्ट। आज तो बीती गया दिन। इतना दिन में मुझे जे क्लियर करना है, उसका अलॉन्ग बोर्ड भी करना है भाई। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस यही है भाई। बस नोट्स देखो मैं नोट्स बनाते हुए चलता हूँ भाई। फैजल सर मस्त पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत चीज़ करना पड़ रहा है। तो भाई क्या करना है, पढ़ाई करो बस। ये टू डू लिस्ट आप ही लोग ऐसे करो। और देखो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट भी हो चुका है ऑफलाइन में, मैं उसका नया कॉपी बनाया। ये मेरा एक दोस्त था, वही लिख दिया, बोला कि मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा, रहने दिया। ये कुछ मैं पेज छोड़ दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। देखो क्या, मैं शॉर्ट नोट्स अलॉन्ग क्लास के साथ बनाऊँगा। जैसे आज कुछ टॉपिक हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का ये प्रॉब्लम ये हुआ था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का ये हुआ था ना। देखो अगर वीडियो का एंगल नहीं आ रहा तो गलत माफ़ करना। जैसे कुछ फॉर्मूला हुआ मैग्नेटिक फील्ड बायो-सैवर्ट लॉ का, ठीक है। अगर पढ़ने की सेशन करा तो माफ़ करना। जैसे ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, इन्फिनाइट केस का, जैसे यहाँ पे करंट। तो इसका मैं एक ही साथ जैसे कुछ पेज छोड़ा हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिखते चलूँगा जिसमें इस फार्मूला। तो मेरे साथ होने क्या करंट, ये साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे जो फार्मूला से रहेगा। और शॉर्ट नोट्स को मैं अलग कॉपी बनाया, उसमें एक दिन में लेके पढ़ा दूँगा। जैसे शॉर्ट नोट्स अभी बनाना ज़रूरी है, मुझे पता चल रहा है कि जब मेरा टेस्ट आती है और तो उसमें क्या होता है, मैं पूरा कॉपी इतना मोटा कॉपी लेके बैठ जाता हूँ जिसमें 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है फालतू का। तो मैं फार्मूला रिवाइज करूँगा, बात ख़त्म भाई। और उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में भाग जाऊँगा। तो 7 दिन में मेरे को इतना चीज़ कंप्लीट करना बता दिया। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट
हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इस पर दिन ऐसे लिखते हैं जे डेज जे लिख देता हूँ 26। यो मस्त लगेगा। ये कुछ मेरे टीचर वाले कोचिंग वाले सर है वो बताया कि ये करना। पता मैं कोचिंग में मैं ना भी जाऊँ क्योंकि 80,000 देगा तो जाना पड़ेगा। मेरे को फिजिकल उसमें समझ नहीं आता, इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आता। मैथ में भी जो सर है वो पढ़ाते ठीक है, और क्वेश्चन भाई पता है क्या, जैसे क्वेश्चन दिए सर वैसे 1 सेकंड में बन रहा है क्वेश्चन, 2 मिनट में बन रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट में बन रहा है। अब पता नहीं जेई का क्वेश्चन जैसे आंसर क्वेश्चन आता है भाई, पता नहीं चलता क्वेश्चन क्या कर रहा है वहाँ पे, ऐसे होता है जैसे पत्ते नहीं चलता। और वो सर डीपीपी का सारा क्वेश्चन क्लास ही में करा देते हैं, जाओ बच्चा लोग खुश रहे। मैंने सोचा कि उनके साथ कॉप अप करने में देखा कि चलो भाई छोड़ो इनको, जो ही कराने दो, अपना पीछे जाके क्लास इलस्ट्रेशन और ये करता हूँ। बस फिजिक्स का क्लास करता हूँ, ऑर्गेनिक का क्लास करता हूँ, उसके बाद में कोई क्लास नहीं करता वहाँ पे। फिजिक्स का क्लास ऑर्गेनिक का मैं इसलिए जाता हूँ कि देखो भाई मैं घर पे रहता हूँ तो पढ़ाई नहीं होता है, जीरो। और उसके बाद लाइब्रेरी जाकर 1-2 लेक्चर दूंगा, फिर वही होता है माइंड ऑफ चलता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत से सोचना पड़ता है, तो यही होता है भाई। उसके बाद ऑफलाइन में जाके पीछे जाके बकैती काटने से अच्छा कुछ मैं डीपीपी, जैसे कल मेरे को ऑफ है, जैसे फिजिकल का क्लास है और मैथ का क्लास है, तो उसमें मैं सोचा हूँ कि जैसे मैथ का डीपीपी है तो वही मैथ का डीपीपी मैं उसमें जाके पीछे बैठ के करूँगा, उसमें मैथ का डीपीपी और क्लास इलस्ट्रेशन करूँगा। जैसे रिलेशन का आज मैंने एक डीपीपी किया था, तो मैं सोचा कि इस हफ्ते में, हाँ इस हफ्ते में, वो तो लेक्चर देखने का प्लान में था, इस हफ्ते मैं बता दे रहा हूँ ऊपर से, मतलब ओरली बता दे रहा हूँ कि इस हफ्ते में रिलेशन फंक्शन का 60 डीपीपी है, तो 2 डीपीपी हो चुका है। एक डीपीपी बहुत 1 महीना पर जब पढ़ा रहा था उसी टाइम हुआ था, ये अप्रैल मई में बनाया हूँ। उसके बाद मैं अब एक आज डीपीपी बनाया, उसके बाद मैं कल डीपीपी एक बनाऊँगा 3, और फिर शाम तक मैं 2 डीपीपी कल बनाऊँगा। और मतलब हाँ 7 दिन में आराम से डीपीपी हो जाएंगे। और एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मतलब ये रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और डेली एक लेक्चर दूंगा मैं एल्स ये मैथ का, सुबह सुबह उठ के 5 बजे से 7 बजे तक लेक्चर देखूँगा। और क्या भाई, बस यही, और कुछ नहीं, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यही है, एक सप्ताह में ये करूँगा, फिर ये कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मॉड्यूल बचा हुआ है वो भी कंप्लीट करना है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कमांड करना है। चलो भाई चलते हैं, बाय बाय बाय।